आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हमारी कुछ बहनों के लिए हैं जिन्होंने पूछा है कि पसंद की शादी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। हमें ये रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों ने और काफ़ी बहनों ने की है, तो मेरी ये वीडियो उन सब के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं या आपका रिश्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि आपके घर वाले इस रिश्ते में शामिल हो जाएं, आपकी बात मान लें और राज़ी हो जाएं, तो जो मैं बता रही हूँ आप इस पे अमल करिए। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, जल्द शादी भी हो जाएगी और जहां आप करना चाह रहे हैं वहां पे पसंद की शादी भी हो जाएगी। पसंद की शादी के लिए ये आज़मुदा अमल है जिसकी शादी ना होती हो या रिश्ते ही ना आते हों, कहीं पसंद की शादी करना चाहते हों, तो इस अमल के करने से इंशाल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, इस वज़ाइफ को लाज़मी करें। इस अमल को करने के बाद आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको इस अमल से कितना फ़ायदा हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, उसके लिए सबसे पहले आपको हदायत करती चलूँ कि नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, तो अल्लाह आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। अगर आपकी ख्वाहिश और हाजात जायज़ हैं, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं पर कुन फरमा देता है। अगर आप अपने घर वालों की रज़ा के साथ ये शादी करना चाहती हैं, तो ये वजीफ़ा ज़रूर करिए। वजीफ़ा करने से इंशाल्लाह आपके घर वाले भी आपके रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे और जिससे आप शादी करना चाहती हो, तो उसको तसव्वुर में लाकर माइंड में रख के इस वजीफ़े को करिए। इस वजीफ़े के करने का तरीका ये है कि आपने नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ना है। फिर 101 बार सूरह फातिहा पढ़कर उसका नाम लेना है जिससे आप शादी करना चाहते हो या वो जो आपसे शादी करना चाहता है। इस रिश्ते और जिनके रिश्ते ना आते हों, ये वो लोग भी कर सकते हैं। और जो आपके लिए रिश्ता आना चाहता है, उसका नाम लेके 101 बार सूरह अखलास पढ़नी है। फिर आपने दरूद पाक 11 बार पढ़कर अमल मुकम्मल करना है। ये अमल अगर आप जुमेरात को शुरू करेंगी तो बेहतर है। आप मंगल और हफ्ते के अलावा ये अमल शुरू कर सकती हैं। मतलब अगर आप जुमेरात को ये अमल कर रही हैं, तो आपने पूरे 8 दिन ये अमल करना है और जुमेरात की रात को ही दोबारा ये अमल शुरू करना है। अगर एक बार में काम ना बने तो इंशाल्लाह ये 10 या 11 दिन से पहले ही इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अक्सर तो एक दिन ही अमल करने से अगले दिन असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता हर जुमेरात को अमल करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस अमल की हद 21 दिन है और आपने ये अमल 21 दिन करना है। हर रोज़ नहीं ये अमल करना। अगर हर जुमेरात को करें और फिर हर जुमेरात को ही करना हो, तो इजाज़त से पहले कमेंट में आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर इंशाल्लाह आपको इजाज़त मिल जाएगी इस वजीफ़े से। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी जगह और मनपसंद रिश्ता भी हो जाएगा और जिनका ना हो रहा हो उनका भी हो जाएगा। इस अमल को शादी करने के बाद भी आपने वीक में 1-2 बार ज़रूर करना है, उसके बाद नहीं। लास्ट पे आप एक बार गाय रसालत में एक बार दरूद पाक पढ़ते जाएं और लाइक करते जाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं। और अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहती हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह ताला। हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी।
पसंद आने की सूरत में लाइक करें और सदका जारिया समझ के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और किसी देखना चाहते हैं। अपना मसला हमारे बताए हुए अमल आपके मसाइल हमें बताइए, हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। आप इस लिंक पर वीडियो के बहुत मेरे इंस्टा का लिंक वीडियो के अबाउट में है, आप वहां से जाके ले सकते हैं और इंस्टा पे बात कर सकते हैं। वीडियो के अबाउट में है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।